जाती है। आजकल बच्चा रोए, ले बेटा वीडियो गेम खेल, ले फोन चला, तो बच्चा एकदम, फिर तो उसको न दुनिया दिखती है न धारी दिखती है, फिर तो बस उसको फोन दे दो। बच्चों को बहुत पता नहीं किसने सिखाया है ऐसी संस्कृति। आज ही मैं एक सुबह एक वर्चुअल इंटरव्यू था एक, तो उसमें सब छात्र जुड़े हुए थे, तो बोल रहे थे कैसे माता पिता को क्या करना चाहिए। मैंने कहा देखो, माता पिता होना भी एक आर्ट है। माता पिता बनना कोई आसान नहीं होता है, लेकिन इस आर्ट को हर किसी को निभाना नहीं आता है। कैसे बच्चों का पालन पोषण क्या करे, क्या सिखाए। अगर माता पिता ही बचपन से गलत सिखाएंगे तो फिर बच्चा कैसे सीखेगा। अब माँ बाप सिखाते हैं, जब तेरा आज परीक्षा एग्ज़ाम है तो जा भगवान को प्रणाम करके, भगवान तेरा अच्छा करेंगे। अब इसमें क्या सोचा माता पिता ने कि उन्होंने अच्छा काम बताया, लेकिन उन्होंने बच्चों को क्या सिखाया कि भगवान को कब याद करना चाहिए, जब आपको भगवान से कुछ मांगना हो, कि हमारा नंबर दिला दे, हमारा ये करा दे। तो ये बच्चों को सिखा दिया। इसलिए बच्चे जीवन भर भगवान को इतना ही जानते कि बस जो काम बनाए वो भगवान। तो थोड़ा सा समझदारी दिखानी चाहिए बच्चों को। आज का भविष्य जो है वो बच्चे ही है, तो बच्चों के साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए कोई कॉलेज तो है नहीं, कोई यूनिवर्सिटी तो है नहीं माता पिता के लिए, लेकिन हमारे महापुरुषों ने एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दी है, सत्संग। रामचरितमानस, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, उसको पढ़ो और उसको पढ़ कर के बच्चों को फिर संस्कारवान बनाओ। तो यशोदा मैया तो दर्शन नहीं करा रही, तो ठाकुर जी ने सोचा कि चलो अब अपना अस्त्र छोड़ा जाए, और भगवान श्री बाल कृष्ण लाल ने पल्ला में पड़े पड़े जोर जोर से रोना आरंभ कर दिया। जोर जोर से ठाकुर जी रोने लगे। तो कोई भी मैया होती है, बच्चा रोता है तो दूध पिलाती है कि शायद भूख लगी होगी, उसको खिलाती है, झुलाती है। मैया ने भी सब किया, पर लाल जी तो एकदम ठानी बैठे थे कि आज चाहे तो बाबा के दर्शन कराए मैया, नहीं तो रो रो के पूरा घर आंसुओं से भर देंगे। मैया ने खूब प्रयास किया कि किसी तरीके से ये चुप हो जाए, पर ठाकुर जी चुप ही नहीं हुए। अब जब ज़्यादा बालक हल्ला मचाता है ना, तो आस पड़ोसन में एक दो ऐसी होती हैं मैयाएं जो अपनी राय देने के लिए वहाँ पहुँच जाती हैं। तेरा छोरा वैसा, तेरे बालक को ये हो गया, तेरे बालक को हो गया। तो एक गोपी आ करके मैया को राय दे रही है, मैया तेरे लाला पे हमको तो लगे नजर लग गई है। तो मैया बोली ठीक है, नजर उतार दे। तो गोपी नमक मिर्ची लाई, लाला की नजर उतार दी। अब नजर उतारने के बाद भी चुप ना भये, तो गोपी बोली मैया नजर वजर तो कछु ना लगी, मुझे तो लगे तेरे छोरा पे कोई भूत चढ़ गयो है। तो मैया बोली भूत कैसे उतरेगो। तो गोपी बोली ये भूत उतारनो तो मोकू भी ना आवे, याकू तो कोई अच्छो समझदार जानकार बाबा जी चाहिए जहाँ पे भूत उतारवे आते हो। तो मैया बोली मैं कांते लाऊंगी ऐसो बाबा जी जहाँ पे भूत उतारने आवे, जो तंत्र मंत्र जानतो हो। गोपी बोली कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब मैं भीतर घुस रही ना तेरे महल में, तो मैंने देखी आंगन में एक बाबा जी बैठे हो त्रिशूल गाड़ के, देखने में ही लग रहे हो कि कोई भूत प्रेतन को कोई नाथ है। तो मुझे तो लगे कि वाह बाबा जी तेने मैं बात कर आऊँ, तो तू लाला को ले आई और फिर वही हमारे लाला के भूत उतार दे। मैया बोली खबरदार वा को नाम लियो, तो मैं तो बातें कह के आई हूँ, कछु भी है जाए लाला को मोड़ो नहीं दिखाऊंगी वाकू। गोपी बोली अरे बावरी मैया नहीं दिखाएगी तो तेरो छोरा रो रो के आधो हो जाएगा। अब बता तो को अपनो छोरा ज्यादा प्यारो कि अपनी जिद ज्यादा प्यारी। तो मैया बोली हमको तो अपनो लाला प्यारो, तो बस जो मैं कह रही हूँ वो कर। गोपी गई बाहर, भोलेनाथ जी बैठे थे, बाबा से पूछी बाबा एक बात बता। हाँ बाबा तो को भूत उतारने आवे। बाबा बोले डिपेंड करता है कि किस पे चढ़े हैं। गोपी बोली हमारी लाला पे चढ़े हैं, और हमारे लाला के भूत उतारने के ताई मैं तो कई और बाबा को बुला के ला रही, पर तू भी दिखने में लगे कि कछु जाने हैं, तो बता भूत उतारने आवे तो पे। भोलेनाथ जी तुरंत
हृदय से प्रसन्न हो गए कि बस अब ठाकुर जी ने नाटक शुरू कर दिया है, अब तुम भी शुरू कर दो। भोलेनाथ जी बोले, अरे गोपी बिल्कुल बिल्कुल क्या बात कर रही है तू, भूत उतारने? अरे जाको नाम ही भूतनाथ है, कावा को भूत उतारने नहीं आएंगे? अरे गोपी हमारो नाम ही भूतनाथ है, लेके आ, अभी एक मंत्र पढ़ते ही सब भूत दूर दूर तक छूमंत रह जाएंगे। अरे बाबा रुक रुक रुक, अभी लेके आई हूँ, अभी लेके आऊँ। और भीतर जाके यशोदा मैया को मना के गोपी लाई, यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के चल पड़ी बाबा भोलेनाथ जी को दर्शन कराने। जैसे यशोदा मैया लाला को लेकर के बाहर आई, देखते ही एक शायर कहता है कि नजरों से नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। बोले नहीं पर दृष्टि से दृष्टि मिलते ही दोनों की बातें आदान प्रदान हो गई। और तुरंत जैसे भोलेनाथ जी को देखा, श्री लाल जी ने एकदम रोना बंद कर दिया और जोर जोर से हंसने लगे, खिलखिलाने लगे। मैया राजी हो गई कि आहा बाबा जी बड़ा सिद्धि वाला बाबा है, देखो दूर से ही देख करके मंत्र दूर से ही पढ़ा और लाला हंसने लगा। खुश हो गई मैया एकदम, और नजदीक आ गई और पास आ गई। आकर के बाबा से पूछी, बाबा मेरे लाला को कछु भविष्य बता दे। तो बाबा ने लाला को भविष्य बतायो, सब बतायो कि तेरो लाला इतनो बड़ो व्यक्ति बनेगो, या के सोने के महल होंगे, ये होगो वो होगो। यशोदा मैया बोली, बाबा ये सब बातन ते मेरो कोई लेनो देनो ना, मेरे काम की बात बता। बाबा बोले, तेरे काम की बात कौन सी है मैया? ले मेरे काम की तो ये बात है कि तू ये बता मेरे छोरा को ब्याह कब होगो? बाबा बड़ी जोरते हंसवे लगे। अरे बावरी मैया कितने दिन को है तेरो लाला? बोले 4 दिन को है। 4 दिन ते ही तो चिंता लगवे लगी कि ब्याह कब होगो? अभी जन्म भयो ना, पेट ते निकलो ना, अभी ते तो कुया को ब्याह करनो है। मैया बोली, ना ना बाबा वो बात नहीं है, पर कहा करूं सारी ब्रज की गोपिया ते कलुआ 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 कह के बुला में इतनो कारो है, मोको तो डर लगे पतो ना को ब्याह होगो के नहीं होगो। बाबा बोले, अरे मैया 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 50 नहीं 100 नहीं 1000 नहीं 10,000 नहीं 16,000 ब्याह होंगे तेरे छोरा के। 16,108 बहू आएंगी मैया तेरे घर, इतिहास में आज तक कई की ना आई होंगी। मैया हंसवे लगी। अरे बाबा सुबह सुबह तो को मैं ही मिली का बावरी बनाने को, गमार हूँ, गांव की गोपी हूँ, पर इतनी भी गमार नहीं हूँ कि एक आदमी की 16,108 बहू होए का। अरे बाबा तो कुछ सुबह सुबह मजाक सूझ रहे हो? मैया ने सोची कि बाबा मजाक करूं। मैया को कहा पतो कि ये 16,108 ब्याही होंगे इनके। मैया मजाक में उस बात को ले गई विनोद में, और बाबा भोलेनाथ ने तो सच्चाई बता दी, पर मैया को वापे यकीन ना भयो। अंत में भोलेनाथ जी मैया के लाला के दर्शन करके, उनको प्रणाम करके और वहाँ से विदाई लेके अपने कैलाश को वापस आ गए। फिर भगवान श्री कृष्ण की छठी पूजी गई। छठी पूजन हुआ तो पूतना आई, एक दैत्या जो कंस ने ही भेजी थी, क्योंकि कंस को पता था देवकी का 8वां पुत्र उसका काल होगा। लेकिन जब वसुदेव जी और देवकी के पास से कंस लेकर के आया तो वो बेटा था नहीं, वो बेटी थी। वो भी हाथ से छूट गई, योग माया हाथ से छूट गई। और आकाशवाणी में योग माया ने कहा कि कंस तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है, मुझे मार के क्या कर लेगा तू? तो अब कंस भयभीत है, कहां ढूंढूं देवकी के पुत्र को? तो पूतना नामक एक दैत्या को बुलाया और कहा कि ब्रज में अभी अभी जो नवजात बालक हैं 10-15 दिन के भीतर भीतर जिन्होंने जन्म लिया, सबको जाके मार दो। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी। बालघातनी पूतना चल पड़ी और ब्रज के सब बालकों को मारती मारती पहुंच गई नंद महल। नंद घर पहुंची
यशोदा मैया लाला की गोदी में लेके बैठी तो जाके चिल्लाई, अरे ओ मैया बधाई हो यशोदा मैया। अरे मैया इतनी आयु में जाके लाला भयो तो पे लाला कछु पालन पोषण करनो आवे कि नहीं आवे। मैया बोली, अरे सखी मैं तो टूटी फूटी जो भी मोकू आवे है बड़े बुजुर्गन ने सिखायो सो बातें अपने लाला की सेवा करूं। उतना बोली, ना ना मैया तो कछु पालनो वालनो ना आवे, देख कैसे भूख के मारे छोटा छोरा को जो पेट है वो भीतर धसो जा रहे हो, जा लाला के ताई कछु ले क्या खावे के ताई। यशोदा मैया बोली, अच्छा लेके आऊं लाला के ताई भी और तेरे ताई भी लेके आऊं, तू मेरे लाला के दर्शन करने आई है तो बधाई में कुछ तो खाएगी। तो मैया भीतर गई लेवे के ताई, सोई पूतना लाला को गोद में लेके अपने स्तन में कालकूट विष भर के लाई है और उस विष को कृष्ण को पान कराने लगी। जैसे ठाकुर जी विष का पान कर रहे हैं सोई लाला ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, मीच लिया। जैसे कोई बच्चा दवाई पीता है ना तो उसकी मैया कहती है आंख बंद कर, नाक बंद कर, पी जा गड़गड़ गड़। तो आंख बंद करके नाक बंद करके ठाकुर जी पूरा विष पान कर रहे हैं। तो भगवान पूतना के दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों का भी हरण करने लगे। और जब पूतना के प्राण खींचे तो पूतना घबराई और लाला को गोद में लेकर के आकाश में उड़ने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचाल मिति प्रवासिनी, अरे ओ कन्हैया, अरे ओ कृष्ण, अरे ओ लाला मोकू छोड़ दे, मोकू छोड़ दे। ठाकुर जी हंस के बोले, पूतना मौसी तू कन्हैया को जानती नहीं है अभी, कन्हैया या तो किसी को पकड़ता नहीं है और पकड़ ले एक बार तो उसको कभी छोड़ता नहीं है, ये मेरा वादा है। अब ऐसे नहीं छोड़ूंगा, अब तो उद्धार करके ही छोड़ूंगा। सो ठाकुर जी ने प्राण खींचे खींचे और पूतना अंत में जाकर के एक उपवन में गिरी और वहीं पूतना का राम नाम सत्य हो गया। पूतना मारी गई, पूतना का भगवान ने उद्धार किया। पूर्व जन्म की पूतना कौन थी ये सब कथा भी अनेकों शास्त्र ग्रंथों में आती है। भगवान ने पूतना पर कृपा की। फिर सक्टासुर, सक्टासुर नाम का एक दैत्य सकट के रूप में आया। सकट के रूप में ठाकुर जी को मारने का प्रयास करता है, लेकिन श्री ठाकुर जी उस सक्टासुर का उद्धार करते हैं। फिर कंस दोबारा एक दैत्य को भेजता है तृणाव्रत, भगवान उस तृणाव्रत का भी उद्धार करके उस पर भी कृपा करते हैं। इस प्रकार सब दैत्यों का उद्धार करते करते अब ठाकुर जी का नामकरण हुआ। नामकरण किसने किया? बोले जो यदुवंशियों के गुरु हैं श्री गर्गाचार्य जी, वही लाला के दर्शन करने आए थे। और जब लाला के दर्शन करने श्री गर्गाचार्य जी पधारे तो नंद बाबा ने निवेदन किया कि महाराज जब आप आ ही गए हो तो हमारे लाला का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद बाबा आप जानते हो ना मैं यदुवंशियों का कुल गुरु हूं, अगर कंस को पता चला कि मैंने तुम्हारे बेटों का नामकरण किया है तो तुम्हारे बच्चों को छोड़ेगा नहीं। नंद बाबा ने कहा, पता कैसे चलेगा, हम किसी को बताएंगे ही नहीं, छुप करके गौशाला के कोने में जाकर के नामकरण कर दीजिए। तो गौशाला में जाकर के यशोदा मैया अपने लाला को ले आई, रोहिणी मैया अपने लाला को ले आई और दोनों बालकों का श्री गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। पहली बारी आई रोहिणी की तो कहा, मैया तेरा लाला बल में अधिक होगा इसलिए इसका नाम होगा बलराम। एक नाम इनका संकर्षण भी है। और फिर बारी आई यशोदा की, और जैसे यशोदा की गोदी में छोटे से कन्हैया को गर्गाचार्य जी ने देखा तो देख करके एकदम खो गए। यशोदा मैया बोली, अरे बाबा बोलना काहे मेरे छोरा को नाम। बाबा बोले, तेरे छोरा को नाम तो जब बताऊंगू, तेरे छोरा को देख के मैं अपनो ही नाम भूल गयो। कहा नाम है मेरो मुंह को खुद ही याद नहीं है, तेरे लाला को का नाम। अरे बाबा ऐसे कैसे, तुमने या रोहिणी के छोरा को नाम तो रख दियो, मेरे को भी रखो। तो बाबा ने कही, मैया देख, या धरती पर जितने
धूली कण है ना, उतने तेरे छोरा के नाम हैं। जितने आकाश में तारे, इतने तेरे छोरा के नाम हैं। कितने नाम बताऊं मैया, अनगिनत नाम हैं। पर इन सब नामों में अगर सबसे प्रसिद्ध कोई नाम है तो इसका नाम होगा मैया कृष्ण। कर्ष्यति इति कृष्णः, जो सबके मन को आकर्षित कर लेता हो, सबके चित्त को अपना बना लेता हो, उसी का नाम है कृष्ण। गायों का रखवाला होगा, इसलिए इसका नाम होगा गोपाल। देवों का भी देव होगा, ये सबके हृदय में निवास करने वाला होगा। एक नाम गोविंद होगा, मधुसूदन होगा, और कुछ तो ऐसे भी नाम हैं जो भक्त अपने मन से बना लेते हैं। अच्छा, आपने कभी भगवान का एक नाम सुना है? सिलपिल्ले भगवान नहीं सुना? भक्तमाल पढ़ना कभी। भक्तमाल एक अद्भुत ग्रंथ है, नाभाजी ने लिखा है, उसमें भक्तों के चरित्र हैं। उसमें 2 कन्याएं हैं, वो उन्होंने अपने ठाकुर जी